आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। मैं हूं आपके एसोसिएट सर जो आपको पढ़ाते हैं कक्षा 12वीं का अकाउंट। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट भी। एग्जाम जैसे जैसे करीब होता है इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख लें, पसंद कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने चैप्टर 2 जो ख्याति है उसकी थ्योरी की वीडियो बना ली है पहले, जिस पर हमने ख्याति क्या है, ख्याति की विशेषता, ख्याति के प्रकार, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की है और आपको बताया है कि उसमें से कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनकर आएंगे, कौन से 3 या 6 नंबर तक के आएंगे। तो वो सब आपको जानना है तो वो वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको चैनल के अंदर विजिट करके क्लास 12 चैप्टर 2 करके प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में देख लेना है, या फिर आप अंदर जाकर पूरा चेक कर सकते हैं। 12वीं के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम उसके क्रियात्मक जो क्वेश्चन है, ख्याति निकालने की बहुत सारी पद्धति है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे। ख्याति निकालने के लिए सामान्यतः औसत लाभ विधि होती है, दूसरी होती है अधिलाभ विधि, तीसरी होती है इन दोनों का मिश्रण पूंजीकरण विधि, और एक विधि छोटी सी है जिसकी एक ही क्वेश्चन मिलता है, वो है भारित औसत लाभ विधि। ठीक है। पूंजीकरण विधि में औसत लाभ के आधार पर बनता है, अधिलाभ के आधार पर बनता है। इन सब से आप बाहर आएंगे तो वार्षिकी विधि मिलेगी, गुप्त ख्याति मिलेगी। तो मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं दो ही विधि है, औसत और अधिलाभ। इन दोनों का मिश्रण से एक और तैयार होता है पूंजीकरण विधि। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे, देखेंगे इनके क्वेश्चन बनते कैसे हैं। इसके लिए आपके पास 12वीं का बुक होना चाहिए, और अगर बुक नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हमारे पास जो है वहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, उसको आप नोट करके भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपने बुक में, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए करके सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, जिसमें गत 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। पहले वर्ष का 80,000, दूसरे वर्ष का 1 लाख, तीसरे वर्ष का 1,20,000 और चौथे वर्ष का 1,60,000। ठीक है। 3 वर्षों के क्रय आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करनी है। ठीक है। 3 वर्षों के क्रय आधार पर करना है, ये याद रखिएगा। ख्याति निकालने के लिए आपके पास औसत लाभ विधि में कुछ वर्षों का लाभ होना अनिवार्य है। तो 4 वर्षों का लाभ दिया है 80, 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 गुडविल। ठीक। इसका क्वेश्चन पहला, औसत लाभ विधि। ठीक है। दिया है 4 वर्षों का लाभ। ठीक। कितना कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं। 80,000, 1,10,000 है क्या, 1 लाख, फिर 1,20,000, 1,20,000 और 1,60,000। ये 4 वर्षों का दे दिया। ठीक। अब जो भी दिया हुआ है उनको लिखने के बाद आप सीधे लिख सकते हैं औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ का योग बटे कुल वर्षों का लाभ। ठीक है। कुल वर्षों के लाभों का योग बटे कुल वर्षों की संख्या। ठीक। इतना लिखने के बाद आपको लिख लेना है पहला लाभ 80,000 प्लस दूसरा लाभ 1 लाख प्लस तीसरा 1,20,000 प्लस चौथा 1,60,000। चूंकि 4 वर्षों का है तो कुल वर्षों की संख्या हो गई 4, इसलिए बट्टे में 4 लिखेंगे। अब क्या करना है, दोनों को हमें टोटल करके 4 से भाग करना है ना। दोनों का आपस में भाग होगा, लेकिन पहले जोड़ सकते हैं। तो 1,20,000 में 80 को आप जोड़ेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख में 1 लाख और जोड़ा तो 3 लाख हो गया, 3 लाख में 1,60,000 को जोड़ेंगे तो 4,60,000 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं 4,60,000 बटे 4। 4 से भाग भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
4 एकम फिर से 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये 3 जीरो को आप ऐसे उतार सकते हैं, 1,15,000 निकल गया। क्लियर है? ठीक। अब ख्याति निकालनी है भाई, मेन चीज तो वो है। तो ख्याति निकालने का फॉर्मूला है औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। औसत लाभ आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो है 1,15,000। क्रय वर्षों की संख्या कितनी है, 3 वर्षों के आधार पर निकालनी है, बोला था इसलिए 3 0 0 0 0 0 3 पंचे 15, 5 हासिल आइए, 3 एकम 3 और 4, 3 एकम 3, 3,45,000 रुपये निकला। और ये हम चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर है 3,45,000। ठीक है, बुक में आप देख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन को। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो, क्योंकि सभी की मन स्थिति दिमाग से नहीं होता। हो सकता है किसी बच्चों को एक बार में फट से समझ में आ गया, क्योंकि सूत्र बेस्ड क्वेश्चन हमेशा सरल होते हैं। सूत्र लगाना है, मान भरना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग कश होता है, फिर क्वेश्चन बहुत इस तरीके से बन जाता है। तो औसत लाभ विधि में 2 फार्मूला याद रखना है। पहला, औसत लाभ नहीं दिया होगा तो निकालने के लिए आपको अलग अलग वर्षों का लाभ या हानि दिया होगा, लाभों को जोड़ेंगे, हानि को घटाएंगे। ठीक है, अभी आपको असामान्य लाभ, असामान्य हानि, कुछ खर्चे वेतन सभी मिलेंगे, तो धीरे धीरे आपका लेवल इसमें बढ़ते जाएगा, वो आप आगे देख करके सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो औसत लाभ के बाद आपको ख्याति पता होना चाहिए, फिर जो औसत लाभ आपने निकाला है उस पर क्रय वर्षों की संख्या का गुणा बस करना है और आपकी ख्याति निकल जाती है। ठीक है, समझ में आया? यह है औसत लाभ विधि। ठीक, अब एक है आपका भारित औसत लाभ विधि। तो औसत लाभ का ही भाई समझ सकते हैं, भारित औसत लाभ विधि। तो दोनों को समझ करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले औसत लाभ का एक बताना था, मैंने आपको औसत लाभ का एक बता दिया, इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। अब हम निकाल लेते हैं भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ आ गया तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, देखिए हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे नंबर पे हम आए हैं। इसमें बोला है एक फर्म में 5 वर्ष का लाभ है, 20, 24, 30, 25, 18 और ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के आधार पर भारित औसत लाभ विधि द्वारा भार क्रमशः ज्ञात करना है। भार क्रमशः 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या देखते हैं, हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है भारित औसत लाभ विधि में। तो अब हम हल करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 7, है ना, भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। ठीक है, भारित औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम। ठीक है, 4 कॉलम बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले कॉलम में आपको वर्ष लिखना होता है, वर्ष को आप ईयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, जितना से जितने लिख सकते हैं, 11 से 12 बोला है ना, सन 2011 से 12, तो सन 2011 से 12। जिसमें लाभ है आपका, अगले कॉलम में लाभ लिखना है 20,000 का, ये। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर 2012 से 13, इसमें लाभ है 24,000, ये 24,000। फिर लाभ 13 से 14, तो 13 से 14 लिखे, 24 के बाद आपको यहाँ पर 30 लिख लेना है। ठीक, अब उसके बाद 14 से 15, यहाँ पर आपको 25,000 लिख लेना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपका 15 से 16,
जहां पर आपको 18,000 रुपये लिखना है। तो ये दोनों चीजें प्रश्न में दी जाती हैं, उन्हीं को दो कॉलम के रूप में सामने में लिख लेना है और तीसरा और चौथा कॉलम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो तीसरे कॉलम में एक और मान आपको दिया होता है, वो है भार। तो आप उसको लिख सकते हैं। भार आपको सबसे लास्ट में लिखा है, लास्ट लाइन में 1 2 3 4 5। ठीक, तो अगले कॉलम को हम बोलते हैं लाभ और भार का गुणनफल। ठीक है, इसमें गुणा होता है, सामान्यतः क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। ठीक, देखिए लाभ और भार का गुणा करना है, 20 एकम 20,000, 24 दूनी 48,000, 30 किया 90,000, 25 चौक 1,00,000, 18 पंचे 90,000। ठीक है, इस तरह से गुणनफल का योग करना है और भार का योग करना है। इसको नाम देंगे गुणनफल, और ये तो आपको भार आपने कह दिया है। तो अब आपको निकालना है योग। ठीक, तो ये 5 4 9 1 10 3 2 5 15। भार का जो योग है वो 15 है। अब गुणनफल का योग करते हैं, तो 90 90 180, 180 में हमने 20 दिया, वो 2 लाख हो गया, 2 और 1 3,48,000, ये हुआ 3,48,000। ठीक है, तो यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको भारित औसत लाभ का विधि वही है कि गुणनफल का योग बटे भार का योग। ठीक है, उसके बाद आपका औसत लाभ निकलेगा, भारित औसत लाभ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं भारित औसत लाभ बराबर गुणनफलों का योग बटे भार का योग। कुल भार या कुल गुणनफल भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 2 3 2 और ये 2 0 बचा है। ठीक, ये आपका हुआ भारित औसत लाभ 23,200। अब ख्याति जो निकालना है वो क्रय वर्षों के 3 वर्षों के क्रय आधार पे निकालना है। ठीक है, कितने वर्षों के, 3 वर्षों के। तो बस अब ख्याति निकालने के लिए ख्याति का सूत्र लिखेंगे और आपका आंसर आ गया। आप लिखेंगे भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या 23,200 गुणित 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 59,600, ये आपका आंसर। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में वर्ष, लाभ और भार दिया रहता है। इनको 3 कॉलम में लिख के चौथे कॉलम इन दोनों का गुणा करके निकाल लेना है, उसको गुणनफल बोलना है, उनका टोटल करना है, भार का टोटल करना है, दोनों का आपस में भाग करना है। इस सूत्र को लिख करके कि भारित औसत लाभ बराबर गुणनफल का योग या कुल गुणनफल बटे कुल भार। ये लिखने के बाद दोनों को आपस में डिवाइड करना है, जो निकलेगा वो औसत लाभ होता है, भारित औसत लाभ। इसमें क्रय वर्षों की संख्या को गुणा करके आप ख्याति निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र लगाकर आपने इसको निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक के समझाने में अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति ज्ञात करना। ठीक है, फिर पूंजीकरण में भी जाएंगे। आगे हमारे क्वेश्चन के लेवल बढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ ज्यादा कार्य करने होते हैं। यहाँ पर हमने केवल 2 कार्य किया और हमारा आंसर आ गया, उसमें कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको सीखेंगे डिटेल से आगे आने वाले वीडियो में। ख्याति में अभी के लिए बस इतना ही।
जो मैंने थ्योरी बताया उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको याद करना जरूरी है। एग्जाम में वहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 3 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर ABC 3 सेट बनते हैं आपके 12वीं बोर्ड में, तो यहीं से उठाए जाते हैं। तीनों सेट में हो सकता है किसी और चैप्टर हो, लेकिन एक चैप्टर ये है जिसमें से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, उदाहरण के क्वेश्चन बना करके देखना है, और बन जाए तो बहुत अच्छा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।